सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और ये मैं वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ मेरे ख्याल से, क्योंकि देखिए आप सभी का 3 स्टेप पार हो चुका है। पहला स्टेप होता है आपका जेईई का पेपर देना, रिजल्ट निकालना। बहुत कठिन बात होती है जेईई का पेपर देना और रिजल्ट निकालना, बहुत कठिन बात होती है भाई। जिनका निकलता है ना उनको लगता है कि यार बहुत ईजी था, लेकिन जिनका नहीं निकलता है कभी उनसे जा कर के अपना दुख दर्द बताना कि यार कितना मुश्किल होता है निकालना। तो पहला स्टेप आपने पार कर रखा है। दूसरा स्टेप होता है कि आप यूजीसी में रजिस्ट्रेशन करना, ठीक ना, काउंसलिंग करवाना, वो भी आप लोग कर चुके हो। तीसरा स्टेप होता है कि आपका रैंक कार्ड आना, कि कितना रैंक बना कितना रैंक नहीं बना, वो रैंक कार्ड भी आपका आ चुका है। अब चौथे स्टेप पे आप लोग हो कि आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, ठीक है। सभी लोगों का चॉइस फिलिंग वगैरह भी कराया जा चुका है। अब बचा हुआ है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, फिर आपको मिलती है एडमिशन, ठीक है। तो एडमिशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर कुछ भी मिस्टेक होती है तो आपका जो है कि आपका सीट वगैरह अलॉट होने के बाद भी कैंसिल हो सकता है। इसका मैं साक्ष्य प्रूफ भी दिखाऊंगा, और जो आप डॉक्यूमेंट में गलती कर सकते हो वो सारा गलती को भी मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। और ईच एंड एवरी जो डॉक्यूमेंट लगते हैं उसके पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देख के जाना और हर एक पहलू को अच्छे से समझना, और हर एक पॉइंट को अच्छे से कवर करूंगा मैं, तो उसको ध्यान से जरूर देखना। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। देखो ये एडमिशन का प्रोसेस है ना, बहुत बढ़िया से चेक किया जाता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक भी मिस्टेक ना हो, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख के जाना। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी लोगों को, जो लोगों को भी इसकी डॉक्यूमेंट की PDF चाहिए ना, कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगने वाली है, इसकी पूरी लिस्ट चाहिए, तो मैंने एक व्हाट्सअप ग्रुप बना दिया है। व्हाट्सअप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेंगे, आपको वहाँ पे ये PDF मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आपको सहूलियत मिलेगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट के कितने कॉपी लगेंगे, ये सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और जाकर के चैनल को जो व्हाट्सअप ग्रुप का मैंने बना रखे है उसको फॉलो जरूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए आप लोगों को एक चीज़ मैं दिखाना देना चाहूँगा। देखिए आपको जो चॉइस फिलिंग करने के बाद से जो डेट मिली हुई है वो कुछ इस प्रकार का डेट है रखी गई है। इसमें शायद आपको अच्छे से ना दिख रहा होगा, बट आई होप कि सभी लोगों को मैं बोलूँगा तो उस पर ध्यान देना चाहिए था। देखिए टाइम टेबल आपको यहाँ पे कंफर्म कर दिया चुका है, जो कि रिजल्ट जो है कि आपका जो आएगा वो आपको दिख रहा है यहाँ पे 31 को आने वाला रहेगा, ठीक है। जो अलॉटमेंट रिजल्ट आता है वो आपका 31 को आएगा। चॉइस फिलिंग जो 26 तक था वो आपका चॉइस फिलिंग किया जा चुका है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम किसी को नहीं हो रखी है, सभी लोगों ने चॉइस फिलिंग कर रखा है। ये 26 को लास्ट डेट था, सभी लोगों ने चॉइस फिलिंग कर लिया। 31 को आपका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए 31 को रिजल्ट आ रहा है, तो आप ध्यान है कि ये 31 को आप सारा चीज़ें करने नहीं बैठेंगे कि यार मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए। आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए अपना प्रोसेस आगे का जो भी है। अब देखिए 31 को जैसे रिजल्ट आएगा तो आप ध्यान दोगे, तो डाउनलोड द अलॉटमेंट लेटर फर्स्ट राउंड का वो 31 से 4 तक होगा। कितना तक होगा बाबू? 31 से 4 तक, मतलब कि 4 तक आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड किया जाना है। तो 31 से 4 तक आपका डाउनलोड किया जाएगा अलॉटमेंट, और जैसे ही अलॉटमेंट आपका स्टार्ट हो जाता है ना डाउनलोड, तो ये जो डाउनलोड स्टार्ट हो जाता है उसी टाइम से आपका काउंसलिंग भी स्टार्ट होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जिसको मैं बार बार DV बोलता हूँ, ठीक है। DV मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब देखिए 31 को ये डाउनलोड किया आपने, और देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिखा है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन फर्स्ट राउंड के लिए वो 1/8 से 4/8 तक चलने वाली है। मतलब देखिए 1 तारीख को भी आप जा सकते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और 4 तारीख को भी जा सकते हो। तो इन दोनों को भी ऐड कर लो, तो 1 तारीख हो गया, 2 तारीख हो गया, 3 तारीख हो गया और 4 तारीख हो गया। मतलब कि टोटल आपको 4 दिन का समय दिया गया है। ध्यान से समझिएगा, 4 दिन का आपको समय दिया जाएगा फर्स्ट राउंड के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब देखो ये 4 दिन का जो समय मिला है ना, इस 4 दिन में तो आप बिल्कुल कुछ नहीं करोगे। इस 4 दिन में आप जो है कि जो भी कॉलेज मिलेगा उस कॉलेज से आप घर से आप अपने कॉलेज में ट्रैवल करोगे, तो उस टाइम में बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते हो। करने का जो समय है वो अभी समय है। तो करना क्या है, देखिए आज तारीख आपका हो गया 29, ठीक है। तो आपके पास बचा है 30 और एक बचा है 31, ठीक है। तो 2 दिन का इधर समय बचा है, और मान लीजिए आप लास्ट दिन जाके भी एडमिशन कराना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 4 को भी जाके कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखिए ये इधर में 29, 30 मिला, 31 मिला, 3 दिन का इधर समय मिला, और 4 तारीख को तो आपको जाना ही है। तो 4 तारीख को हटा करके यहाँ पे 3 तारीख तक कंसिडर करो। तो इधर मिला आपको 1, 2 और इधर 3 मिला, तो 3 दिन इधर और 3 दिन इधर मिला।
टोटल आपके पास समय जो मिला है 6 दिन का समय मिला है। ठीक है, कितना मिला है? 6 दिन का समय मिला है। इस 6 दिन में जो भी डॉक्यूमेंट जिस भी बच्चे के पास नहीं होगा, आपको एट एनी हाउ जो है कि आपको लेके आना पड़ेगा ये 6 दिन के समय में। एक क्रिटिकल सिचुएशन के पाथ के अनुसार भी चले ना, एक मैक्सिमम फ्रीडम भी आपकी बात करें ना, तो एक मैक्सिमम फ्रीडम भी आपके पास है, वो मात्र 6 दिन है। लेकिन 6 दिन में घबराना नहीं है, बिल्कुल सारा चीज़ मैं क्लियर कर दूंगा। कोई भी डाउट है आप जो कि व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे हर चीज़ आपको दे दी जाएगी, आपको बोलने और कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारा चीज़ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये चीज़ समझा दिया मैंने आपको। आपके पास जो है कि 6 दिन का फ्रीडम है, 6 दिन के अंदर आपको सारा चीज़ करा लेना है। ये मैक्स टू मैक्स है, इससे ज़्यादा एक भी दिन आपको नहीं मिलेगा, मैक्स टू मैक्स है। इसके पहले जो लोग 2 दिन में करा सकते हैं, 3 दिन में भी करा सकते हैं, 4 दिन में भी करा सकते हैं। तो गुड एंड वेल भाई, जल्दी जल्दी करा लो, आपको सारा चीज़ करा लेना है। कराना क्या है अभी चलिए समझते हैं ज़रा इसको। देखिए आपको यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट का लिस्ट मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, इन सारे डॉक्यूमेंट को आपको रेडी करनी है। कितनी करनी है और वो डॉक्यूमेंट कौन कौन सी है, सारा चीज़ मैं बताऊँगा। वीडियो हो सकती है थोड़ी लंबी हो, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि ये देखिए, आप जाओगे जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, उस कॉलेज में जाओगे तो ये जो फॉर्मेट है ना, ये एक्चुअली कॉलेज का ही फॉर्मेट, ठीक है। ये किसका कॉलेज है, कौन सा कॉलेज का, ये तो मैं नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि ये कॉलेज का ही फॉर्मेट है। ये कॉलेज में जाओगे तो आपको कॉलेज में दीवार पे, ठीक है, जहाँ पे काउंसलिंग होता है, दीवार पे ये वाला पेज आपको चिपकाया हुआ मिल जाएगा। और देखिए बहुत ही सीक्वेंस मैनर में बताया गया है कि निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको जमा करने हैं। ये सारे के सारे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करनी है, 1 से लेकर 8 तक का, ठीक है। ये ओरिजिनल क्या, ये हार्ड कॉपी ही जमा करनी पड़ती है आपको। और वो कौन कौन सी कॉपी है, देखिए सबसे पहले आपको बीसीसी जो अलॉटमेंट लेटर आती है, उसको 3 कॉपी आपको जमा करने पड़ेंगे। अब देखिए कुछ लोग ये समझ नहीं आ रहा कि सारे बीसीसी जो है कि अलॉटमेंट लेटर है क्या एक्चुअली, तो मैं आपको साथ साथ दिखाते ही चलता हूँ। देखिए बीसीसी का अलॉटमेंट लेटर क्या होती है। बीसीसी का अलॉटमेंट लेटर अगर मैं यहाँ पे लगाया हूँ तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। चलिए यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर शायद मैं नहीं पिन अप कर पाया हूँ, लेकिन आपको दिखाऊंगा मैं अलॉटमेंट लेटर। पहले मैं इस अलॉटमेंट लेटर दिखाई देता हूँ आपको, फिर मैं आगे बढ़ूँगा, ठीक है। तो देखिए ये जो है कि इस तरीके से आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिलती है जब आपका रिजल्ट आएगा ना 31 को। जैसे मैंने बताया ना, अभी आपको रिजल्ट आएगा आपका 31 को, तो 31 को आपको कुछ इस तरीके से अलॉटमेंट लेटर मिलेगी, ठीक है। ये हालांकि यूजीसी का जो है कि काउंसिलिंग का ये अलॉटमेंट लेटर नहीं है, बट बीसीसी का ही है। बीसीसी ऐसे ही टेम्पलेट बनाती है और ऐसे ही आपको मिलेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी रहेंगी, आपको मैं सबसे पहले समझा देना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे आपको चीज़ें लिखी रहेंगी, यहाँ पे जो आपका नाम है वो लिखा रहेगा, आपका जो मेरिट से अलॉट होगा वो मेरिट का आपका जो रैंक होगा वो लिखा रहेगा, ठीक ना। और जहाँ पे अलॉटमेंट होगा वो चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ रहेगा, और इधर आपका फोटो वगैरह भी अपलोडेड रहेगा। एंड देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो आपको समझनी पड़ेंगे, वो आपको लिखा रहेगा रिपोर्टिंग सेंटर, ठीक है। जैसे आपका जो भी कॉलेज मिलेगा वही मोस्टली आपका रिपोर्टिंग सेंटर होगा। एक आधो कॉलेज का रिपोर्टिंग सेंटर अलग हो सकती है, लेकिन रिपोर्टिंग सेंटर आपको जरूर लिखा रहेगा। जैसे इनका मुजफ्फरपुर में था। और देखिए पुराना डाटा है, यहाँ पे देख सकते हो 2022 का है, तो 2022 में डेट मेंशन किया गया है। बट जो डेट में आपका अलॉटमेंट होगा उसी के जस्ट एक दिन बाद, जैसे कि आपका अलॉटमेंट पे 1 से 4 के बीच में आपको लिखा रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया ही 1 से 4 के बीच में आपको अवेलेबल रहेगा, ठीक है। और देखिए ये जो है ना सेकंड राउंड के बच्चे हैं, ठीक है, ये सेकंड राउंड के, तो यहाँ पे देखो ऑटो अपग्रेड समय यहाँ पे नो कर रखा है इन्होंने, क्योंकि सेकंड राउंड में इनको जो है कि वापस से जाना नहीं पड़ता है, वापस से जो भी कॉलेज मिला उसको लेना ही पड़ता है। देखिए सेकंड राउंड के कैसे मैं कह पा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे सेकंड राउंड का अलॉटमेंट लेटर है, तो फर्स्ट राउंड का भी हो या सेकंड राउंड का भी हो, दोनों का सेम आएगा। और ये आपको यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह करने रहेंगे कैंडिडेट को, तो ये सब चीज़ देख लीजिएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको टेम्पलेट मिलेगा आपका अलॉटमेंट लेटर का, ठीक है। तो जो फर्स्ट राउंड पे फर्स्ट नंबर पे जो हमने दिखाया था आपको अलॉटमेंट लेटर बीसीसी के थ्रू जो निर्गत किए जाते हैं, वो आपको ये हार्ड कॉपी एज ए ओरिजिनल आपको जमा करने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए जो इसमें मैंने आपको बता रखा था ना कि आपको जो यहाँ पे सबसे पहले लगेगी बीसीसी के जो अलॉटमेंट लेटर आएंगे उसकी 3 कॉपी। तो मैंने आपको जो अभी कॉपी जो दिखाया है वो अलॉटमेंट लेटर का ही था, तो वैसे आपको जो मिलेंगे उसका आपको 3 कॉपी का चाहिए, ठीक है। 3 कॉपी आप निकाल लीजिएगा, तीनों कॉपी लगेगा। उसकी सिवाय होती है आपके पास जाँच पर्ची और बायोमेट्रिक, ठीक है। तो भाई जाँच पर्ची और बायोमेट्रिक क्या होती है, इसमें काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन रहता है। तो देखिए मैं जाँच पर्ची और यहाँ पे बायोमेट्रिक में दिखाता हूँ, ये मैं आपको दिखाऊँगा 2023 का, ठीक है। 2024 का अभी तक आया नहीं है, जैसे आएगा हम लोग आपको ऑफिशियल चैनल पे बता देंगे, मतलब इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा अपडेट। बट हाँ कैसी होती है, उसमें क्या भरनी होती है, सारा चीज़ अगर आपको समझना है तो मैं 2023 का दिखाता हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाए कि जांच पर्ची और बायोमेट्रिक एक्चुअली होती क्या है, ठीक है। इसके बाद से जो भी डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको समझा दूँगा मैं यहाँ पे जाँच पर्ची और बायोमेट्रिक है क्या। चलिए इसको दिखा देता हूँ मैं आपको।
तो जैसे कि अभी आपको स्क्रीन पे दिखने लगा होगा कि ये जो है बिहार सरकार के द्वारा निर्गत किया गया है, ठीक है, जो कि बीसीसी बोर्ड के द्वारा किया जाता है। देखिए ये प्रॉपर यूजीसी के लिए ही है, 2023 के लिए है ये, ठीक है, बीटेक या जेईई के आधार पर जो एडमिशन होते हैं उसके लिए है। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि ये आपका जांच पर्ची होती है। जांच पर्ची मतलब ये सिंपल समझिए कि जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा कॉलेज में, तो इसी फॉर्मेट में आपको सारा चीज़ डाटा आपका लिया जाएगा और वेरीफाई किया जाएगा कि जो आपने काउंसिलिंग किया है और जो यहाँ पे डाटा आप सबमिट कर रहे हो हार्ड कॉपी में, वो दोनों मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको भरनी पड़ती है, ये मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा आपको कि कैसे भरनी है, क्या भरनी है, कैसे नहीं भरनी है। बट आपको जांच पर्ची में आपको दिखाना पा रहा हूँ कि जांच पर्ची कुछ ऐसी होती है। इसमें आपको नाम हिंदी इंग्लिश में लिखनी होती है, यूसी का आईडी जेईई का लिखना पड़ता है, रैंक जो भी आती है वो लिखना होता है, एंड आपका जो भी कैटेगरी वगैरह वो भी आपका भरना होता है, एंड अपना पिताजी का नाम भरना होता है, अस्थायी पता भरना होती है, आप कहाँ से पढ़ के आए हो ये सब भरना होती है, आपका पहचान क्या है वो सब भरनी पड़ती है, मोबाइल नंबर, ये सारा चीज़ भरनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद से देखिए इसके साथ साथ ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लगानी पड़ती है, जैसे मैट्रिक का हो गया, ठीक ना, जेईई का हो गया, ठीक ना, स्कोर कार्ड हो गया, फोटो हो गया, ठीक ना, अस्थायी निवासी हो कहीं का नहीं हो, ठीक ना, जाति हो गया आपका, आपके पास जो इनकम वगैरह वो हो गया, या आप अगर विकलांग कोटा चाहते हो वो हो गया। जो भी डॉक्यूमेंट है ना वो सारा डॉक्यूमेंट इसमें लिखा रहता है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगती है, इसी के साथ सारा डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम यहाँ पे जांच पर्ची। तो ये आपको समझ में आ गया होगा जांच पर्ची क्या है। ये देखिए गलती मत करनी है, 2023 का है, 2023 के मत इसको प्रिंट आउट लेकर चले जाना, 2024 का अभी तक आया नहीं है, आएगा हम लोग बता देंगे, आपको ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, ग्रुप में हम लोग PDF दे देंगे और इसको आपको निकाल के लेके जाना है, ठीक है। और इसी पे आपका काउंसिलिंग वगैरह जो भी प्रोसेस होगा DV का, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस है उसी पे होगा। तो 2023 का ये, 24 का आया नहीं है, 24 का आ जाएगा, जिस दिन आपका रिजल्ट आता है ना 31 को, उसी दिन ये चीज़ आपको रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो आपका 31 को या 1 को आपको देखने को मिल जाएगा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो इसके साथ साथ देखोगे तो इसमें जो भी वेरिफिकेशन किया जाता है ना, वो सारा चीज़ का एज वेरिफिकेशन, जो भी आपका योग्यता है उसको वेरीफाई किया जाता है, ठीक है। उसके बाद से आपका पहचान लिया जाता है, यहाँ पर थंब लिया जाता है आपका, ठीक है, जो भी राइट हैंड लेफ्ट हैंड जो भी है ना उसका आपका लिया जाता है। और ये देख सकते हो कि पूरा अच्छे से वेरीफाई किया जाता है, आप बच ही नहीं सकते हो अगर कुछ गलत कर रहे हो तो, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। यही होती है आपका जांच पर्ची। जांच पर्ची पूरा आपको निकाल के लेके जाना पड़ता है, ठीक है। उसके साथ आती है आपका एक बायोमेट्रिक, जो मैंने आपको बताया, ये देखिए बायोमेट्रिक है ना, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट। इसमें जाओगे तो आप लोग का फोटो क्लिक किया जाएगा, ठीक ना, आपका मतलब थंब लिया जाएगा, बायोमेट्रिक लिया जाएगा और उसी का ये रिपोर्ट बनता है। इसमें भी चीज़ें आपको भरनी पड़ती है, कैसे भरनी है इसको भी मैं आने वाला वीडियो में बता दूंगा कि कैसे भरनी होती है। यहाँ पे देखिए कैंडिडेट का नाम भरना होता है, ID भरना होता है, डेट मेंशन करना होता है, जो भी रोल नंबर है, ऑल इंडिया रैंक आया था, ठीक ना, ये सारा डिटेल आपको भरनी होती है। आधार कार्ड और फोन कार्ड का भी नंबर आपको यहाँ पे इंटर करनी पड़ती है। तो ये होती है आपके पास बायोमेट्रिक, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो है कि लेफ्ट हैंड या राइट हैंड कैंडिडेट का जो भी है यहाँ पे थंब लिया जाता है और यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह कराया जाता है, ठीक है। उसके साथ से देखो यहाँ पे ऑफिसर लोग का भी सिग्नेचर वगैरह होती है। तो ये आप जो है कि जाँच पर्ची और बायोमेट्रिक को आई होप कि आप समझ चुके होंगे। ये दोनों पेज, तीनों पेज जो है कि 4 पेज का होती है, पूरा 4 पेज आपको निकालनी पड़ती है, ठीक है। तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा अच्छे से, कैसे भरना है हम अगले वीडियो में बात कर लेंगे, ठीक है। तो जो एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट में था जांच पर्ची और बायोमेट्रिक, इसको आप लोग समझ चुके होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बता रहा था कि यहाँ पे जो लिस्ट है ना, इसमें आपको बायोमेट्रिक और जांच पर्ची को मैंने बता दिया, बीसीसी के द्वारा जो निर्गत किए जाते हैं अलॉटमेंट लेटर उसको मैंने बता दिया। देखिए जांच पर्ची का 2 कॉपी लगता है, बायोमेट्रिक का भी 2 कॉपी लगता है और इसका 3 कॉपी लगता है। सारा चीज़ डिटेल में दिया हुआ है, आप अच्छे से समझ जाना इसको, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद से देखिए हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ पार्ट ए पार्ट बी। अब पार्ट ए पार्ट बी कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि क्या है पार्ट ए पार्ट बी, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ। क्योंकि पार्ट ए पार्ट बी जब आपने ऑनलाइन फॉर्म सबमिट किया होगा उस टाइम पे आपको मिलती है पार्ट ए पार्ट बी एक्चुअली हो दिखता कैसे है ये भी चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख लीजिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये पार्ट ए पार्ट बी हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो आपको क्लियर लिखा हुआ मिल जाएगा कि ये जो कॉपी है ये आपका पार्ट ए का कॉपी है, ठीक है। तो ये पार्ट ए का कॉपी है। इसी तरीके से आप नीचे जब स्लाइड करके जाओगे तो आपको दिख जाएगी एक पार्ट बी का कॉपी, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको लिखा हुआ क्लियर मिल जाएगा कि पार्ट बी का कॉपी है। तो ये जो कॉपी है पार्ट ए पार्ट बी का है, जो यूजीसी के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको मिलती है जब फॉर्म वगैरह सबमिट करती है तो, ठीक है। तो ये आप लोगों को निकाल लेनी है, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो ये पार्ट ए पार्ट बी आपका है, इसको आपको निकालने, इसको भी एट अ टाइम अब जब काउंसिलिंग होगा तो इसको भी आपको फिल करना होगा। ये कैसे फिल करना मैं आने वाला वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिल आप खुद से भी कर सकते हो या जहाँ पे आपका काउंसिलिंग होता है, जहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, वहाँ पे भी आपको बताई जाती है कि कैसे आपको इसको फिल करना है। वहाँ पे भी बहुत सारे लोग गाइडिंग के तौर पे होते हैं जो आपको बताएंगे कि कैसे फिल करना है। बट आप अगर हमारे यहाँ से गाइडेंस ले रहे हो, आप हमारे यहाँ से पेड यूज़र हो, तो हम लोग आपको ज़रूर बताएंगे
कोई पैनिक की बात है ही नहीं है, ठीक है। सिंपल सा बात है कि हम लोग सबका हेल्प करेंगे और सबका हम लोग देखेंगे कि सब लोग के जो भी पॉसिबल हम लोग का हेल्प होगा हम लोग सभी को प्रोवाइड करेंगे। तो जो भी बच्चे हमारे यहाँ पेड के हैं प्रॉपर, उनको तो भरने हम बता ही देंगे, जिस दिन अलॉटमेंट आएगा उसी दिन बता देंगे। एंड जो भी लोग हमारे यहाँ से फ्री में यूट्यूब पे हमें फॉलो करते हैं उनके लिए भी हमने एक फ्री वाला ग्रुप बना रखा है, वहाँ पर मैं डाटा फिल करके किसी एक बच्चे का मैं भेज दूंगा, तो आप देख करके खुद से भी फिल कर सकते हो। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे आप फॉलो कर लोगे तो आपको चीज़ें कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगी तरीका से, ठीक है। तो ये पार्ट ए पार्ट भी होता है जिसको आपको भरना पड़ता है। तो ये आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा पार्ट ए पार्ट भी एक्चुअली में है क्या। देन इसके बाद से आप डॉक्यूमेंट का लिस्ट में देखोगे तो आपको यहाँ पे जेईएमएन का एडमिट कार्ड दिखती है, ठीक है। उसके बाद से आपका जेईएमएन का स्कोर कार्ड दिखती है, चॉइस फिलिंग दिखती है और आपको बीसीसी का रैंक कार्ड। ये तीनों चारों चीज़ें आपको लगानी पड़ती है। इन तीनों चारों चीज़ों को मैं यहीं पे पिन अप कर चुका हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखा देना चाहूँगा। देखिए आप देख रहे होगे ये मैं बाद में दिखाऊंगा आपको, ठीक है। पहले ये देखिए, ये है आपका रैंक कार्ड। ये आपका क्या है, रैंक कार्ड है। जो अपना रैंक कार्ड जब आपको डाउनलोड किया हो गया होगा तो ये रैंक कार्ड आपको हम लोगों ने डाउनलोड करके दे रखा होगा, जो भी पेड स्टूडेंट होंगे। अदरवाइज जो भी फ्री में भी है उनको सभी को रैंक कार्ड पता होगा कि रैंक कार्ड यूजीसी का डाउनलोड हम लोग कैसे किए थे। ये रैंक कार्ड की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये रैंक कार्ड जो इस तरीके से होती है आपको संभाल कर रखना, इसकी भी आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये रैंक कार्ड हो गया, जहाँ पे आपका एससी कैटेगरी का हो तो एससी कैटेगरी का रैंक, या जो भी कैटेगरी से हो, जो भी कैटेगरी हो वो इस कैटेगरी का रैंक और आपका युवा रैंक दोनों आपको दिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है रैंक कार्ड आपको मांगे जाएगी, तो रैंक कार्ड आप संभाल कर रखना, ठीक है। उसके बाद से देखिए आपका एडमिट कार्ड मांगी जाती है जेईएमएन का। देखो यहाँ पर लिखा हुआ था ना, किधर गया, यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे जेईएमएन का एडमिट कार्ड चाहिए था। देखिए ये आपको क्या चाहिए था, जेईएमएन का एडमिट कार्ड चाहिए था और जेईएमएन का स्कोर कार्ड चाहिए था। तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे डाउनलोड करके रख लेनी है जब आपने जेईएमएन का दिया होगा सारा चीज़। तब जब जेईएमएन वाला आपने दिया होगा तो जेईएमएन वाला आपने संभाल के रखा होगा। देखिए ये जो हो गया आपके पास एडमिट कार्ड हो गया, ठीक ना। यहाँ पे एडमिट कार्ड हो गया, ये वाला जेईएमएन का एडमिट कार्ड। इनका फोटो मैंने ब्लर कर रखा है, ठीक है। ये जो भी डिटेल सब दिया रहता है वो भी मैंने ब्लर कर रखे हैं, बट ठीक है आपको समझ में आ रहा होगा कि जेईएमएन का एडमिट कार्ड कैसा होता है, ठीक है। ये देखिए आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड दिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये आपका एडमिट कार्ड हो जाएगा। और देखोगे तो ये मैंने डमी करा रखे हैं, तो यहाँ पे कोई सिग्नेचर वगैरह नहीं है, बट आपने जब एग्जाम दे रखा होगा तो यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह भी ऐड होते हैं। तो वो वाला चाहिए जो ओरिजिनल होते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ देखोगे तो आपको मैंने बोला एडमिट कार्ड के साथ ना आपको चाहिए स्कोर कार्ड, ठीक है। तो ये देखो आपके पास ये स्कोर कार्ड होती है कुछ इस तरीके से। आप जेईएमएन का रिजल्ट आया होगा तो स्कोर कार्ड भी आया होगा आपका, ठीक है। तो ये स्कोर कार्ड भी आपको चाहिए। तो ये स्कोर कार्ड भी आप लोग देखोगे कि इसका स्कोर कार्ड भी आपको ऐसा दिखने को मिल जाता है। यहाँ पे फोटो वगैरह भी लगा रहता है, आपका स्कोर दिखाया जाता है कि आपका स्कोर कार्ड क्या है। तो सभी बच्चों का जिसका भी रिजल्ट आया था जेईएमएन के दौरान उनका स्कोर कार्ड यहाँ पे दिया रहता है सारा डिटेल। तो आपका स्कोर कार्ड भी इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल आपको जरूरत पड़ने वाली है। ये सारा डॉक्यूमेंट जो है कि अपना अरेंज करके एक जगह रख लेना। एट अ टाइम आप जब काउंसलिंग करवाने जाएगा तो वहाँ पे मांगा जाएगा, आपके पास नहीं रहेगा तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पे लिखा हुआ है, वो है आपका चॉइस स्लिप। चॉइस फिलिंग क्या है बेसिकली मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बार कि चॉइस फिलिंग एक्चुअली है क्या और चॉइस फिलिंग में एक्चुअली क्या चीज़ें रहती है। चॉइस फिलिंग आई होप कि सभी लोग समझ रहे होंगे, जो भी अभी रिसेंट में आप लोग चॉइस फिलिंग करवाए हो वो चॉइस फिलिंग का लिस्ट आपको चाहिए, जो चॉइस फिलिंग करने के बाद से लॉक हम लोगों ने करके दे रखा था, ठीक है। तो वो चॉइस फिलिंग का स्लिप चाहिए एक्चुअली। और वो स्लिप दिखता कैसे, चलिए एक बार दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए ये आपका चॉइस फिलिंग होता है, ठीक है। जहाँ पे आपने जो है कि अपना चॉइस फिलिंग करने के बाद से ये आपने लॉक करके रखा होगा, ठीक है। देखिए आपको सारा डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन आती है और जो भी कॉलेज आपने सेलेक्ट करा है ये सारा कॉलेज आपको यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो कॉलेज आपने सेलेक्ट कर रखा था। ये वाला आपका चॉइस फिलिंग हो जाएगी, जिस चॉइस फिलिंग की स्लिप की हम लोग बात कर रहे थे। तो ये वाला लिस्ट आई होप कि सभी के पास होगा, इसमें कोई दुरा नहीं है, सभी के पास होगा क्योंकि सभी का भी रिसेंट में चॉइस फिलिंग किया गया है। तो आपके पास जरूर अवेलेबल होगा, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसी को बोलते हैं यहाँ पे चॉइस स्लिप बोलते हैं, ठीक ना। चॉइस स्लिप बोलते हैं या चॉइस फिलिंग स्लिप बोलते हैं आप लोग। तो इसको आप लोग जरूर सुरक्षित करके रखिए। मैंने बोला भी था कि सभी लोगों को यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोग इसको सुरक्षित करके रखिए। ये आपका जो है चॉइस फिलिंग का स्लिप हो जाएगा। तो एक एक चीज़ जो लगने हैं और उसका क्या क्या कैसे दिखता है ये सारा चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगी जरूर, लेकिन पूरा देख लीजिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि वहाँ पर जा करके क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है और कौन कौन सी डॉक्यूमेंट कैसे अरेंजमेंट करनी है। वहाँ जाके आप खोजोगे सर ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, तो फिर दिक्कतें हो सकती है वहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए मैं सारा चीज़ बता रहा हूँ, तो आपको ध्यान से समझ लेना है, ठीक है। चलिए अगले लिस्ट की तरफ हम बढ़ते हैं और कौन सी डॉक्यूमेंट लगने वाली है।
तो देखिए ये सारे डॉक्यूमेंट का लिस्ट मैंने आपको बता दिए जो जो लगने वाली है, इसके साथ इसका कितना कॉपी लगने वाली है ये सारा चीज़ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा, इसका सबका एक एक कॉपी लगती है, इसका 3 कॉपी और इन दोनों का 2 कॉपी लगती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हो। ये सारा डॉक्यूमेंट आपको लगने वाली है 1 से लेकर के 8 तक का। तो 1 से लेकर 8 तक मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। अब जो बच्चा हमारे पास है वो आपके पास आती है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को लेकर के, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ ये सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगती है। ये देखिए ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है इसकी फोटोकॉपी लगेंगे, क्या लगेंगे, इसकी फोटोकॉपी और सेल्फ अटेस्टेड के साथ। सेल्फ अटेस्टेड मतलब कि स्व अभिप्रमाणित करके आप दोगे कि ये डॉक्यूमेंट मेरा है और ये सही है। मतलब स्व अभिप्रमाणित में कुछ नहीं करना होता है, अपना सिग्नेचर करिए और नीचे डेट डाल दीजिए, बस इतना, ठीक है। तो वो आपका होती है। इसका जितना भी डॉक्यूमेंट आपको दिखेगा यहाँ पे, इसका सबका यहाँ पे फोटोकॉपी देना है, कलर फोटोकॉपी देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है कि फोटोकॉपी में देनी है, वो सबसे पहला जो फोटोकॉपी आपको देनी है वो सबसे पहले आपको फ़ोटो ही देनी है। 6 फोटो आपका पासपोर्ट साइज लगेगा, वो भी कलर फोटो, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट नहीं दीजिएगा, आपका कलर फोटो। और जो फोटोकॉपी दीजिएगा बाकी चीज़ों का वो एकदम नॉर्मल वाला दीजिएगा, ब्लैक एंड वाइट, ज़्यादा पैसा खर्च भी नहीं करना है, वो कुछ काम नहीं होते हैं, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए काम आते हैं। तो ब्लैक एंड वाइट दोगे तो चलेगा, लेकिन फ़ोटो है ना आपका कलर फोटो देना पड़ेगा। और 6 फोटो लगेंगे। उसके बाद से CLC लगती है जिसको TC बोलते हैं आप लोग। अब CLC TC काफ़ी लोगों को पता ना होगा, तो नॉर्मल से आपका जो 10th पास होते हो, ठीक है, तो वहाँ पे कॉलेज से आपका एक TC कटती है जो पासिंग सर्टिफिकेट के तौर पे बोला जाता है, या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। कॉलेज छोड़ने की प्रक्रिया के बाद से आपको एक CLC मिलती है जिसको TC बहुत लोग बोलते हैं, वो लगेगी। उसके बाद से माइग्रेशन आपको लगनी होती है, ठीक है। तो बहुत लोगों को माइग्रेशन नहीं पता होगा कि माइग्रेशन क्या होती है। तो देखिए माइग्रेशन बेसिकली वो होती है जब आप कॉलेज से लीव करते हो तो माइग्रेट करते हो, एक जगह से दूसरे जगह जा करके एडमिशन लेने के लिए माइग्रेशन की जरूरत पड़ती है। ये माइग्रेशन आपको लगेगी, इसका भी 2 कॉपी लगेगा। और ये फोटो कॉपी तो मैंने ये जो CLC का फोटो है ये 2 फोटो कॉपी लगेगा। और ये पासपोर्ट साइज जो आपका फोटो वो 6 कॉपी लगेगा। इसके बाद से करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, 10th का एडमिट कार्ड हो गया, 10th का मार्कशीट हो गया, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट हो गया। ये पासिंग सर्टिफिकेट भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे ना प्रॉब्लम बच्चों को यहाँ पे आ रही है कि सर मेरे पास पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है, हमने रिसेंट पास आउट करा है। रिसेंट पास आउट करा है मतलब कि आप 2024 के पास आउट हो और आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है। पासिंग सर्टिफिकेट जो आती है वो मूल प्रमाण पत्र की तरह होती है सर्टिफिकेट, वो आपको 2 साल बाद मिलती है। 2 साल बाद या मतलब लेट से मिलती है बेसिकली देखा जाए तो आपके पास नहीं होगा। तो उस टाइम पे जब आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट नहीं होगा तो इसी की जगह पे आपको रिप्लेस करके कॉलेज जो है कि टेम्प्रोरी बेसिस पे एक देती है जिसको बोलते हैं प्रोविजनल, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, प्रोविजनल बोलते हैं। तो इस प्रोविजनल से आपका काम चल जाएगा। तो प्रोविजनल आप कॉलेज से निकाल लेंगे, कॉलेज वाले देंगे, नहीं भी दिए होंगे तो कोई बात नहीं है, आपके पास समय है। मैंने बता दिया है शुरू में कि 6 दिन का आपके पास समय है, मैक्स टू मैक्स, इससे कम समय ही आपको मिलेगा, लेकिन मैक्स टू मैक्स 6 ही दिन आपके पास समय है। तो आप जिस भी कॉलेज से जहाँ से भी पास आउट होंगे आप जा करके प्रोविजनल जरूर निकाल लेंगे, अगर आपके पास सर्टिफिकेट पासिंग वाला नहीं है तो। और नहीं तो पासिंग सर्टिफिकेट तो इसी से काम चल जाएगा, बट अगर नहीं है तो इसके जगह पर प्रोविजनल काम आती है। तो प्रोविजनल आप जा करके कॉलेज से निकाल लेंगे। या कुछ कॉलेज है जब आप पास आउट करते हो तो वो पासिंग सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, उसके जगह पर प्रोविजनल दे ही देते हैं। तो आप चेकआउट करिएगा, आपके पास प्रोविजनल होगा भी, नहीं होगा तो फिर आप जाकर निकलवा लेंगे, ठीक है। इसमें कोई भी दो राय नहीं करनी है। और देखिए उसके सिवाय जो आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट पास अगर 12th आप पास किए हो तो 12th का आपको पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए, 12th वाला सारा चीज़ चाहिए। या डिप्लोमा से आप पास आउट हो, डिप्लोमा के बाद आप JEE मेन भरे हो तो आपको डिप्लोमा का सारा चीज़ चाहिए, डिप्लोमा का एडमिट कार्ड, डिप्लोमा का मार्कशीट और डिप्लोमा का पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये 10th का चाहिए, अगर आपने डिप्लोमा का रखा तो फिर डिप्लोमा का चाहिए, या तो नॉर्मल 12th का रखा होगा तो फिर 12th का चाहिए आपको। तो देख लीजिएगा आपके पास क्या है, 12th का क्राइटेरिया है या डिप्लोमा का है। कुछ बच्चे डिप्लोमा वाले भी होते हैं जो JEE मेन का एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो वो लोग यहाँ पे उनके लिए चीज़ें लिखी गई है। बट कोई दिक्कत नहीं, मैक्सिमम लोग मुझे पता है 12th करके जाते हैं, तो 12th वाले ही बच्चे होंगे ज़्यादातर, मुझे ऐसा लगता है। उसके सिवा देखोगे तो रेसिडेंशियल, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम, और अगर DQ कोटा से हो तो DQ कोटा का, EWS हो तो EWS लगेगी, आधार कार्ड लगेगी। ये सारा का 2-2 कॉपी आपको लगेगी। तो ये सारा डॉक्यूमेंट आपको रेडी कर लेनी है। एकदम सीक्वेंस में बता रहा हूँ, ये सारा चीज़ में बुलाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सारा डॉक्यूमेंट आपके पास होगा, आधार हो गया आपके पास, 12th का जो भी हो गया, ठीक ना, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, 10th और 12th का जो भी डॉक्यूमेंट हो गया, ये सारा चीज़ लगती है। सारा चीज़ का 2-2 कॉपी लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। सारा का 2-2 कॉपी फोटो कॉपी आप लोग जरूर कर लीजिएगा। इसके सिवा देखिए ये जो मैंने ऊपर में दिखाया था ना, ये सारा का सारा आपको क्या देने थे यहाँ पे, इसको जमा करने थे, वो सेल्फ एटेस्टेड करके आपको फोटो कॉपी देनी थी, सेल्फ एटेस्टेड फोटो कॉपी देनी थी। बट अब आते हैं कुछ और डॉक्यूमेंट।
अब आते हैं कुछ और डॉक्यूमेंट जो आपको सेल्फ अटेस्टेड करके एक्चुअली जमा करनी पड़ती है। वो देखिए जो जमा करनी पड़ती है सेल्फ अटेस्टेड करके जमा करना पड़ती है। ये जो है आपको एक कॉपी अलॉटमेंट लेटर की, 10th का पासिंग, 12th का पासिंग और कास्ट सर्टिफिकेट और आधार, ये सारा डॉक्यूमेंट आपको अलग से एक कॉपी और जमा करनी पड़ती है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यानी कि इन सारी चीज़ों का आप 3-3 कॉपी निकाल लीजिएगा, चूँकि एक कॉपी ऊपर में जरूरत पड़ेगी 2 कॉपी और एक कॉपी यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, तो ये टोटल 3 कॉपी हो जाएगा, तो 3 कॉपी निकाल लीजिएगा। क्लियर है? तो ये सारा डॉक्यूमेंट आपको लेंगे। सारा डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए हैं, सारा डॉक्यूमेंट का मैंने कुछ प्रूफ भी दिखा दिए हैं, तो आपको कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, सारा डॉक्यूमेंट आप अरेंज कर लीजिएगा। हाँ, लास्ट में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि देखिए होता क्या है ना कि कुछ बच्चे का कास्ट में लेकर के गलती हो जाती है। तो देखिए कास्ट में अगर होती है गलती ना, तो ज़्यादा पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं होती है। कास्ट में जैसे मैंने कुछ बच्चों का सुना हुआ है कि बीसी कैटेगरी है और वो ईबीसी का मतलब कि चॉइस फिलिंग के दौरान या वो रजिस्ट्रेशन के दौरान चॉइस फिलिंग करने के बाद से साइबर कैफे से करवाएं या कहीं से भी करवाएं, तो उनका थोड़ा सा मिस्टेक हो रखा है कि ईबीसी की जगह पर बीसी, बीसी की जगह पर ईबीसी, मतलब मिस्टेक हो रखी है कास्ट को लेकर के। तो ज़्यादा पैनिक की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक दिखाता हूँ प्रूफ, घबराना मत। थोड़ा सा ये मुश्किल लगा था मुझे भी, लेकिन हाँ चीज़ें देखिए आपके साथ प्रूफ है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सीट कैंसल। डरना नहीं है, सीट कैंसिल किया गया है, बात सही है, बट ऐसा भी नहीं है कि आपका एडमिशन नहीं होगा, लेकिन आपका थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो जाती है क्योंकि आपने कास्ट में गलती कर रखा है। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए आप पढ़िए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि देखिए सबसे पहले यहाँ पे पढ़िए कि सीट कैंसिलेशन रीज़न लिखा हुआ है, क्यों इनका सीट कैंसिल किया गया। और इनको जरा पढ़िए आप ध्यान से, क्या लिखा है कि अलॉटमेंट सीट विल बी कैंसल ड्यू टू द फ्लोइंग रीज़न। और रीज़न में क्या है, कैटेगरी क्राइटेरिया जो है कैटेगरी को लेकर के इनका कुछ मिस्टेक हो रखा था। मिस्टेक क्या, मुझे पता है इनका क्या मिस्टेक हो रखा था। ये एक्चुअली थे बीसी से, ठीक ना, बट इनके पास सर्टिफिकेट था ईबीसी का, ये थे बीसी से, ईबीसी का सर्टिफिकेट था और अलॉटमेंट जो हुआ था वो ईबीसी पे नहीं हो रखा था, बीसी पे हो रखा था। तो फिर तो फंस जाएंगे ना, ये प्रूफ नहीं कर पाए कि अपने आप को हम बीसी कैटेगरी से ही हैं। और ये जब साइबर के पैसे करवाए थे तो ये बीसी के जगह पे इन्होंने ईबीसी चूज कर दिया था, तो गलती तो हो ही गया था। अब क्या कर सकते हो, उनका भी कोई गलती नहीं था। तो यहाँ पे जो है इनका एडमिशन कैंसिल उस टाइम पे मतलब कि इनका एडमिशन फर्स्ट राउंड में कैंसिल किया गया था, बट सेकेंड राउंड में इनको कॉलेज मिला। कैसे मिला, तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई है, आप इसको समझेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, रिमार्क में आप देखोगे तो बीटेक ये लेटर से थे बेसिकली, तो लेटर लिखा हुआ, बट आप यूजीसी में भी सेम प्रोसेस होती है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एलिजिबल फॉर काउंसलिंग, ये नेक्स्ट राउंड के काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। देखिए यहाँ पे साफ साफ पढ़िए, आप लोगों को लिखा मिल जाएगा, एलिजिबल फॉर द काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं, बट फर्स्ट राउंड में इनका मिस्टेक हो रखा था जिसकी वजह से कैंसिल हो गया। सेकंड राउंड में जाके ये एलिजिबल होंगे, और सेकंड राउंड में जब एलिजिबल होंगे तो इनका जो अलॉटमेंट होगा वो कैटेगरी से नहीं होगा, कैट से नहीं होगा, कैटेगरी से नहीं होगा, क्योंकि कैटेगरी तो इनका गलती हो रखा है। इनको कर दिया गया था ओपन, ओपन दैट मीन कि ये जो फाइट करेंगे वो यूआर से फाइट करेंगे। अगर यूआर से इनको कॉलेज मिल सकता है तो मिलेगा सेकंड में, कहीं ना कहीं नहीं मिल सकता तो फिर इनको वापस गलती का सामना करना पड़ सकता है, भारी नुकसान इनका हो सकता है। लेकिन हालांकि मैं जानता हूं इनको, तो मुझे पता है कि इनको यूआर से मिल चुका था, जो इनका रैंक अच्छा खासा था तो मिल चुका था। इनका रैंक भी मैं दिखाता हूं कितना था, आप इनका रैंक देखो कितना था, देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे इनका यूआर रैंक और बीसी देखो, मैंने बीसी बोला ना कि बीसी से थे, ईबीसी का दे रखा था, देखो आपको बीसी का यहाँ पर लिखा भी है कैटेगरी रैंक। तो इनका रैंक भी अच्छा खासा था, इनको कॉलेज मिल चुका था, बट ये सेकंड राउंड में मिला था, फर्स्ट राउंड में इनको आउट कर दिया गया था। और देखिए मैकेनिकल ब्रांच इन्होंने ले रखा था। तो इस तरीके से आप लोग गलती ना करो, जो भी आपका है ना मतलब कि कैटेगरी वटेगरी, उसको थोड़ा सुधार कर लो, अच्छे से करो उसको। इसलिए कहते हैं ना कि पेड काउंसलिंग मेरा ले लो, किसी का भी लो, मुझे मेरा लगेगा किसी को, लेकिन ले लो। वो लोग सारा बातों को समझते हैं, तो फिर वो मिस्टेक बहुत कम चांस है कि आपके होने देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों का आपको मैंने समझा रखा है, आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये था डॉक्यूमेंट का लिस्ट जो मैंने आपको बता दिया है, सारा डॉक्यूमेंट आप लोग रेडी कर लेंगे। एक एक चीज़ को मैंने प्रूफ के तौर पर बता दिया, और ये पीडीएफ में आपको दे दूंगा ग्रुप में, जाकर के आप लोग ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारा डॉक्यूमेंट आपको रेडी कर लेना है। आपके पास मैक्स टू मैक्स समय वही है जो मैंने आपको बता दिया है, 6 दिन का। बाकी चीज़ें तो आप समझ ही रहो, मुझे ज़्यादा समझाने की जरूरत भी नहीं है। बाकी ये सारा डॉक्यूमेंट आप लोग रेडी कर लीजिएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट से लेकर के कोई भी दिक्कत होती है तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं सबका कमेंट पढ़ करके जो भी पॉसिबल होगा मेरे से उसका रिप्लाई मैं कर दूंगा। बाकी ऑल द बेस्ट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो नीचे कमेंट के बताइएगा कैसा लगा, हर एक चीज़ पर मैंने बात करें। चलिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।